अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज की जो हमारी न्यू वीडियो है वो है आपकी अपर एक्सट्रीमिटी। हम आज से शुरू करेंगे और वन बाय वन इसके बोन्स को जो है हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली ये जो वीडियोस हैं एनाटॉमी का डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, ये बिगनर्स के लिए हैं और वो तमाम लोग जिन्होंने बिल्कुल क्लासेस नहीं ली हैं और उनके प्रैक्टिकल मिस हो गए हैं या रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनको बिल्कुल नो नहीं है। तो मैं जस्ट बेसिक आपको जो है इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्कस कर रही हूँ आपसे। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो जो बोन्स हैं वो हमारी अपर एक्सट्रीमिटी की हम स्टार्ट करेंगे। बोन्स ये फर्स्ट बोन है अपर एक्सट्रीमिटी की जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं। इसके अलावा जो है उसके बाद हम रेडियस और अल्ना ये आ जाएंगे बोन्स। और उसके बाद फिर ये हैंड बोन्स हैं जो हम फिर अलग अलग इसको डिफरेंट से टॉपिक्स से डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी जो है वो अपर एक्सट्रीमिटी की बोन्स हैं और इसमें नंबर 1 जो है वो है ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस जो है वो आपको जो कॉमन लैंग्वेज में आप यूज़ करते हैं वो बाजू जिसको कहते हैं आप, वो जो आपको यहाँ पे एक राउंड सा शोल्डर साइड पर नज़र आ रहा होता है या पिक्चर में देख सकते हैं। इस तरह से जो है वो ये जो मैंने कल आपको गर्डल दिखाया था, शोल्डर गर्डल, इसमें देखें आप, तो ये शोल्डर गर्डल है। और ये जो आपको नज़र आ रही है बोन, ये कौन सी बोन है, ये ह्यूमरस बोन है। ठीक है, तो ये शोल्डर जॉइंट बनाने में पार्टिसिपेट कर रही होती है ह्यूमरस का अपर पार्ट। ठीक, तो ह्यूमरस बोन जो है वो हम आज देखेंगे इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने इसकी क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो नंबर 1, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द ह्यूमरस। ह्यूमरस कोई भी बोन अगर हम जब स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम जो है वो उसकी साइड डिटर्मिनेशन करते हैं। साइड डिटर्मिनेशन का मतलब ये है कि ये बोन जो है वो राइट साइड की है या लेफ़्ट साइड की। ठीक है, जैसे अगर आपके एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो राइट एंड लेफ्ट, अपर एक्सट्रीमिटी एंड राइट और लेफ्ट जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, तो उनमें जो बोन्स होंगी तो हम उसको कैसे हमें पता चलेगा कि ये राइट है या लेफ्ट है। ठीक है, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और जब आपको उन बोन्स के पार्ट्स के नाम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर आप उस पार्ट के हिसाब से जो है उसको साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। जैसे ये ह्यूमरस बोन है, तो ह्यूमरस बोन का जो सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक है वो इसका हेड कहलाता है। ठीक है, हेड ऑफ ह्यूमरस, ये जो आपको राउंड से शेप नज़र आ रहा है ये हेड कहलाता है। और ये हेड जो है ह्यूमरस का ये अटैचमेंट बना रहा होता है यहाँ पर, इस तरीके से आप देखें तो ये, ठीक है, ये हेड जो है वो अटैच्ड होता है कहाँ पर, ये स्कैपुला बोन जो है आपकी, इसका ये पार्ट होता है जो ग्लेनॉइड कैविटी कहलाती है, इसमें जाके ये हेड जो है वो अटैच्ड होता है। ठीक है, तो ये इसका हेड जो है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमरस का। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल एंड पर हम देखते हैं और प्रॉक्सिमल एंड में बता दूं कि किसको कहते हैं कि जो अपर वाली साइड होती है किसी भी बोन की या किसी भी पार्ट की, तो उसको जो है मैं बहुत सिंपल सा बता रही हूँ आपको, कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं बता रही हूँ, कि अपर सिर्फ याद रखने के लिए ताकि आपको बेसिक पता चल जाए, तो फिर आप उसको फिर फर्दर जो है वो किसी भी पार्ट के हवाले से उसको समझ सकते हैं। तो जो किसी भी बोन का जो अपर पार्ट होता है, फॉर एग्जांपल ये पूरी बोन है, ठीक है, ये आपको लोअर एंड पर भी कुछ पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, अपर एंड पर भी नज़र आ रहे हैं, मिडिल साइड पर भी बहुत सारी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये जो अपर पार्ट वाला पोर्शन होगा इसमें जो जो चीज़ें होंगी, इस पार्ट को हम प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड जो लोअर वाला पार्ट होता है उसको हम डिस्टल एंड कहते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रीमिटीज़ के लिए अमूमन हम सुपीरियर इन्फीरियर का वर्ड यूज़ नहीं करते, बल्कि हम प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड, तो हम अगर ह्यूमरस का फॉर एग्जांपल हम कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं तो हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि इसके प्रॉक्सिमल एंड पर जो है वो हेड ऑफ ह्यूमरस मौजूद होता है, नेक मौजूद होती है, तो इस तरह से ट्यूबरकल्स मौजूद होते हैं। तो हम जब डिफाइन करेंगे तो साइड के हिसाब से इसको
डिफाइन करेंगे कि इसके कौन से पोर्शन में ये जो हम पार्ट बता रहे हैं उसके कौन से हिस्से में आते हैं, राइट। तो ये वाला जो पोर्शन होगा ह्यूमरस का वो प्रॉक्सिमल एंड कहलाएगा, और ये वाला जो हिस्सा होगा नीचे वाला ये डिस्टल एंड कहलाता है, ठीक जी। तो सबसे पहले जो है हम इसका जो है साइड डिटर्मिनेशन देखते हैं कि किस तरह से करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है ह्यूमरस जो है वो अपर एंड पर या प्रॉक्सिमल एंड पर जॉइंट बना रही होती है, शोल्डर जॉइंट। और शोल्डर जॉइंट बनाने के लिए इसका जो ये वाला गो राउंड सा पार्ट है जिसको हेड ऑफ ह्यूमरस कहते हैं, ये अटैच्ड होता है जाके कहाँ पर, इस तरह से स्कैपुला के साथ, ठीक है। तो स्कैपुला के साथ अटैचमेंट के लिए पहले इसका जो हेड वाला पोर्शन है वो किस साइड पर आएगा, ये टुवर्ड्स द स्कैपुलर बोन, जिसको हम मीडियल साइड कहते हैं, ठीक है। तो मीडियल साइड हम किससे कहते हैं, टुवर्ड्स द बॉडी, और लेटरल साइड हम कहते हैं अपोजिट टुवर्ड्स द सेंटर पार्ट, ठीक है। तो लेटरल पार्ट जो है वो ह्यूमरस का वो ये वाला आ जाएगा, और जो मीडियल पार्ट है वो हेड ऑफ ह्यूमरस की तरफ, ठीक है। तो हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो अटैचमेंट बना रहा है क्योंकि स्कैपुला के साथ इस तरह से बॉडी पे जाके, तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको कहाँ रखना है, ये आपको शोल्डर की तरफ रखना है, यानी अंदर की साइड पर रखना है, जिसको आप मीडियल साइड कहते हैं, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल एंड पर जो है वो आप हेड देखेंगे साइड डिटर्मिनेशन के लिए, और उसके बाद जो है लोअर पोर्शन पे जो आप देखते हैं कौन सी चीज़, वो ये दिखते हैं यहाँ पे, जो आपको एक फॉसा सा नज़र आ रहा है, और इसको हम कहते हैं ओलेग्रेनॉन फॉसा, ठीक है। जो लोग नए हैं, न्यू बिगनर्स हैं, उनको नाम अभी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग बुक से भी देखिएगा और इसकी स्पेलिंग याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसको कहते हैं ओलेग्रेनॉन फॉसा, और ये फॉसा का मतलब होता है FOSSA। फॉसा का मतलब क्या होता है कि किसी भी गड्ढे को या जो डिप्रेशन होता है उसको हम फॉसा कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, ये फॉसा है, यहाँ पर एक गड़ा सा है जहाँ पर ये आपकी जो दूसरी बोन है इसका अपर पार्ट जो है किस तरह से अटैच होता है, एल्बो जॉइंट बनाता है इससे। तो लोअर साइड पर आपने क्या देखना है, फॉसा, ओलेग्रेनॉन फॉसा, और अपर साइड पर आपने देखना है हेड। अब आपको ये देखना है कि ये जो ओलेग्रेनॉन फॉसा है ये सामने की साइड पर आना चाहिए या बैक साइड पर आना चाहिए, ठीक है। सामने की जो साइड होती है उसको हम फ्रंटल साइड या फिर एंटीरियर व्यू कहते हैं, और पीछे की साइड को, बैक साइड को जो है वो पोस्टीरियर व्यू कहते हैं। तो ये ओलेग्रेनॉन फॉसा जो है ये आपने रखना है पोस्टीरियर साइड पर, यानी पीछे की तरफ, और उसके बाद फिर आपने साइड डिटर्मिनेशन करनी है। तो 2 पॉइंट्स आपने माइंड में रखना है ह्यूमरस की साइड डिटर्मिनेशन के लिए। एक तो हेड ऑफ ह्यूमरस है, हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो बॉडी की तरफ होना चाहिए, यानी सेंटर ऑफ द बॉडी की तरफ होना चाहिए, और जो ओलेग्रेनॉन फॉसा है वो होना चाहिए पोस्टीरियर साइड पर, ठीक है। ये इसकी एंटीरियर साइड है बोन की, और ये इसकी पोस्टीरियर साइड है। तो जब आप पोस्टीरियर साइड पर ओलेग्रेनॉन फॉसा को रखेंगे और हेड ऑफ ह्यूमरस को मिडिल साइड पर रखेंगे तो इसकी साइड डिटर्मिनेशन हो जाती है, और ये जो बोन बनी है ये बनी है राइट साइड की, ठीक है। अगर आप इसको लेफ्ट साइड पर रखेंगे और इस तरह से चलें, अगर आप हेड को घुमा के मिडिल साइड पर ले आएंगे तो क्या होगा, ये ओलेग्रेनॉन फॉसा जो है ये एंटीरियर साइड पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, हेड तो आपका आ जाएगा मिडिल साइड पर, लेकिन ओलेग्रेनॉन फॉसा भी पोस्टीरियर साइड पर जाएगा, तब जाके इसकी जो है पोजीशन सही होगी। तो जब आप इसको राइट साइड पर रखते हैं, राइट हैंड की तरफ रखेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि ये बोन जो है वो राइट हैंड या राइट साइड बोन है, इसका हेड जो है वो मिडिल साइड पर है, और इसका ओलेग्रेनॉन फॉसा जो है वो पोस्टीरियर साइड पर आ रहा है। तो ये इसकी एक्चुअल राइट पोजीशन है, गॉट इट। तो इस तरह से हम इसकी साइड डिटर्मिनेशन करते हैं। ये जो है वो डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करते हैं कि प्रॉक्सिमल एंड, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर वाला जॉइंट होता है उसको प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, अपर एंड को, और लोअर एंड को जो है वो हम डिस्टल एंड कहते हैं, ठीक है। जब आप साइड डिटर्मिनेशन करने के बाद फिर आप इसको जो है वो पकड़ने का तरीका होता है बोन को, कि इसके डिफरेंट एंगल्स होते हैं, मुख्तलिफ पोजीशंस के हिसाब से आपको इसमें मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होते हैं। जैसे अगर आप जब इसको सामने से देखते हैं इंटीरियर साइड से, ये इसका इंटीरियर व्यू है, ठीक है। पोस्टीरियर व्यू के लिए आप एक इसकी निशानी बना लें कि इसकी पोस्टीरियर साइड पर ये जो गड़ा सा नज़र आ रहा है फॉसा, जिसको हम कह रहे हैं ओलेग्रेनॉन फॉसा इसका नाम है, ये पोस्टीरियर साइड पर आएगा, ठीक है। जब आप इसको पोस्टीरियर साइड पर यूँ रखेंगे तो इसका मतलब है ये वाले जो व्यू आ रहा है आपका, ये कौन सा है, ये एंटीरियर व्यू है, सही। अगर आप साइड से इसको देखते हैं तो ये इसका ये लेटरल साइड आ जाएगी, और ये जो है वो इसकी हेड की तरफ जो भी साइड होगी
वो मीडियल साइड कहलाती है। सही। तो जब आप इसको हाथ में पकड़ के और जब जिस पोजीशन में रखते हैं उसी पोजीशन के हिसाब से आपको इसमें डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। जैसे अब हम अपर पार्ट की बात करें तो सबसे पहले आप ये इसका इंटीरियर व्यू नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये इंटीरियर व्यू है इसका। इंटीरियर मीन्स सामने से जब आप इस बोन को देखेंगे तो आपको कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर्स जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। इसमें नंबर 1 हेड ऑफ ह्यूमरस, जो कि इसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। हेड ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है, जो जिसका जो साइड है वो मीडियल साइड पर आती है। उसके बाद आपको ये 2 उभार से नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला उभार है और एक ये वाला उभार है, ठीक है। उभार को जो है वो ट्यूबरकल बोलते हैं। तो ये 2 ट्यूबरकल्स हैं, राइट। तो ये दो जो ट्यूबरकल्स हैं इनके नाम इनके साइज़ के हिसाब से हैं। ये वाला जो ट्यूबरकल है अगर आप देखें तो ये वाला ये थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में, और ये जो ट्यूबरकल है ये छोटा सा इसके मुकाबले में, एज़ कम्पेयर टू दिस वन इज़ स्मॉलर। तो इसको हम कहते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल और इसको हम कहते हैं लेज़र ट्यूबरकल, ठीक है। ये बड़ा है साइज़ में इसलिए इसको हम ग्रेटर ट्यूबरकल कह रहे हैं, ये छोटा है तो इसलिए इसको हम लेज़र ट्यूबरकल कहते हैं। सही। तो हमने 3 स्ट्रक्चर्स के देखे, ये हेड ऑफ ह्यूमरस है और ये 2 ट्यूबरकल्स हैं। जो बड़ा वाला है इसको बड़ा है और अपर साइड पर है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, तो इसको हम ग्रेटर ट्यूबरकल कहते हैं। और जो ये लोअर साइड पर है और स्मॉलर दैन दिस वन इज़ नोन एज लेज़र ट्यूबरकल, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर्स हो गए। इसके बाद अगर आप देखें इसको यहाँ पर जो है आपको एक जो है थोड़ा सा डिप्रेशन सा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये वाला जो डिप्रेशन है दोनों के बीच में एक तो आपको डिप्रेशन नज़र आ रहा है और यानी एक छोटा सा जो है एक रास्ता सा या ग्रूव बन रहा है, ठीक है। इस तरह के जो लॉन्गिट्यूडनल से थोड़ा सा गड़ा पाया जाता है उसको आप ग्रूव कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रूव है ये 2 ट्यूबरकल्स के दरमियान है, इसलिए हम कोई भी दरमियान की चीज़ होती है तो हम इसको इंटर बोलते हैं। तो इंटर इसका नाम क्या देगा, इंटर ट्यूबरक्यूलर ग्रूव, ठीक है। ये है ग्रूव गड़ा है लेकिन 2 ट्यूबरकल्स के दरमियान है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इंटर ट्यूबरक्यूलर ग्रूव, राइट। तो हेड ऑफ ह्यूमरस हो गया, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेज़र ट्यूबरकल, दोनों ट्यूबरकल्स के दरमियान ये ग्रूव बन रहा है और इस ग्रूव को हम कह रहे हैं इंटर ट्यूबरक्यूलर ग्रूव, राइट। सही। और यहाँ पर आपको जो है वो नीचे की तरफ अगर आप आए इस ग्रूव का है, यानी ये एक हेड के बाद एक थोड़ा सा जो है वो नैरो पार्ट जो स्टार्ट होता है इसको हम कहते हैं सर्जिकल नेक, ठीक। ये नेक जैसे हेड होता है, हेड के बाद एक नैरो पार्ट आता है उसको हम नेक कहते हैं। तो ये वाला जो नेक वाला रीजन आपको नज़र आ रहा है इसको हम सर्जिकल नेक कहते हैं। एक नेक और होती है जो हेड ऑफ ह्यूमरस के फ़ौरन बाद आती है, ये लेटरल साइड से आपको नज़र आती है, ठीक है। यानी जो सर्जिकल नेक है वो आपको इंटीरियर व्यू से नज़र आ रही है, लेकिन जब आप लेटरल व्यू से देखेंगे हेड ऑफ ह्यूमरस के नीचे भी एक नैरो पार्ट बन रहा होता है, इसको हम एनाटॉमिकल नेक कहते हैं, ठीक है। ये और ये इसके जो है खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हेड ऑफ ह्यूमरस हो गया, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेज़र ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरक्यूलर ग्रूव, ये होगी सर्जिकल नेक, और लेटरल साइड पर हेड ऑफ ह्यूमरस के नीचे जो नैरो पार्ट स्टार्ट होता है उसको हम एनाटॉमिकल नेक कहते हैं। तो ये इसका प्रॉक्सिमल एंड ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो जी। तो अब हम इसका जो है वो ह्यूमरस का राइट ह्यूमरस हमारे हम स्टडी कर रहे हैं राइट ह्यूमरस को। और राइट ह्यूमरस का जो मिडिल पार्ट है, यानी ये जो प्रॉक्सिमल एंड होता है, डिस्टल एंड होता है, और ये सेंटर में जो है जिसको हम शेफ्ट भी बोलते हैं, शेफ्ट वाला जो पार्ट है यानी जो इसका सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है वो है आपकी जो चीज़ आपको याद रखनी है वो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टॉइड जो है वो मसल्स का नाम है, जो मसल्स आके यहाँ बोन के ऊपर अटैच्ड होते हैं, तो होती है यहाँ पर मसल्स के ऊपर, मसल्स की बोन के ऊपर। तो उस ट्यूबरोसिटी को, ये जो उभार सा है इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, ठीक है। तो मिडिल पार्ट में आपको ये मेन कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। उसके बाद हम इसके लोअर एंड पर आ जाते हैं, यानी इसका जो प्रॉक्सिमल जो इसका डिस्टल एंड है यानी लोअर साइड का जो एंड है उसमें हमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। तो उसको हम 2 तरह से देखेंगे, इंटीरियर व्यू से देखेंगे और फिर
उसके पोस्टीरियर व्यू से देखेंगे कि पोस्टीरियर साइड पर हमें क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इसका जो है वो एंटीरियर व्यू से अगर इसका लोअर एंड देखते हैं तो यहाँ पर आपको 2 फॉसा नज़र आ रहे हैं, ठीक है, 2 गड्ढे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि हमने पोस्टीरियर साइड पर पहले देखा था। इस तरह से छोटे गड्ढे जो है वो आगे की तरफ आपको नज़र आते हैं और ये दोनों जो है ये फॉसा कहलाते हैं, ठीक है। इनके नाम जो है अगर आप हेड ऑफ ह्यूमरस की तरफ से देखें, यानी ये जो है मीडियल साइड कहलाएगी, ठीक है। मीडियल साइड पर जो आपको फॉसा मिल रहा है इसको आप कहते हैं कोरोनॉइड फॉसा, ठीक है। ये 2 फॉसा हैं। तो मीडियल साइड पर जो फॉसा है यानी हेड ऑफ ह्यूमरस के साथ जो की साइड पर जो फॉसा आ रहा है उसको मीडियल हम साइड कहते हैं और इस फॉसा का नाम क्या है, कोरोनॉइड फॉसा। उसके बाद इसके बराबर में जो लेटरल साइड पर ये इसी तरह का एक छोटा और ग्रूव आपको मिल रहा है, गड़ा सा मिल रहा है, उसको हम कहते हैं रेडियल फॉसा, ठीक है। रेडियल फॉसा जो है वो रेडियल बोन के नाम के हिसाब से, क्योंकि इस साइड पर आप देखें तो ये रेडियल बोन अटैच्ड होती है आगे, ठीक है। ये ह्यूमरस है और ये जो साइड में आपको बोन नज़र आ रही है लेटरल साइड पर जो अटैचमेंट है, ये जो बोन है ये रेडियल बोन कहलाती है, ठीक है। इसी के हवाले से इसका जो नाम है इसको जो है वो रेडियल फॉसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका रेडियल फॉसा कहलाता है लेटरल साइड पर, और मीडियल साइड पर जो ये फॉसा गड़ा नज़र आ रहा है लोअर एंड पर, ये कहलाता है आपका ओलेक्रानॉन फॉसा, ठीक है। उसके बाद आप नीचे की तरफ आए इसके, तो ये आपको 2 उभार से, एक राउंड से जो है वो उभार से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो है ये इसमें भी हम साइड डिटर्मिनेशन के हिसाब से देखेंगे। जो मीडियल साइड पर ये जो आपको उभार सा नज़र आ रहा है राउंड सा, ठीक है, मीडियल की तरफ, ये ट्रॉक्लिया कहलाता है, ट्रॉक्लिया। और जो लेटरल साइड पर ये राउंड सा उभार नज़र आ रहा है ये जो है ये कैपिचुलम कहलाता है, राइट। तो 2 उभार हैं नीचे फॉसा, जो आपने रेडियल फॉसा और ओलेक्रानॉन जो कोरोनॉइड फॉसा के नीचे जो है वो इस तरह से 2 राउंड से उभार हैं दोनों साइड पर। तो मीडियल साइड पर जो उभार है उसको आप कहते हैं ट्रॉक्लिया, और जो लेटरल साइड पर है उसको आप कहते हैं कैपिचुलम, सही। उसके बाद अगर आप साइड से देखें तो इस जो कि कैपिचुलम है इसके बराबर में, और ये जो कोरोनॉइड फॉसा है इसके बराबर में एक और आपको राउंड सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये 2 एपिकंडाइल्स कहलाते हैं, ठीक है, एपिकंडाइल, ये भी एपिकंडाइल है और एक ये एपिकंडाइल है। तो जो मीडियल साइड पर एपिकंडाइल है उसको मीडियल एपिकंडाइल बोलते हैं, और जो लेटरल साइड पर एपिकंडाइल है उसको लेटरल एपिकंडाइल कहते हैं। तो लोअर एंड पर एंटीरियर व्यू पर आपको ह्यूमरस में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आते हैं, यहाँ पर आपको 2 फॉसा नज़र आ रहे हैं। एक फॉसा जो है मीडियल साइड पर है, जो मीडियल साइड पर फॉसा है उसको आप कह रहे हैं कोरोनॉइड फॉसा, और जो लेटरल साइड पर फॉसा है रेडियल बोन की साइड पर उसको आप रेडियल फॉसा कहते हैं। उसके बाद नीचे 2 ये उभार से नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये राउंड से, इनको जो है वो आप जो मीडियल साइड पर उभार आ रहा है ये राउंड सा, इसको आप जो है वो ट्रॉक्लिया कहते हैं, और जो लेटरल साइड पर आ रहा है इस तरह से राउंड सा उभार इसको आप कैपिचुलम कहते हैं। और इन्हीं दोनों के साइड में जो है 2 कंडाइल्स नज़र आ रहा है आपको, एक मीडियल साइड पर कंडाइल है इसको मीडियल एपिकंडाइल कहते हैं, और जो लेटरल साइड पर इसको लेटरल एपिकंडाइल कहते हैं, राइट। तो ये हो गए आपके जो है वो मेन फीचर्स जो कि आपको इंटीरियर व्यू पर नज़र आते हैं ह्यूमरस के लोअर एंड पर। अब हम इसको जब घुमाते हैं फिर पोस्टीरियर साइड इसकी देखते हैं, यानी बैक साइड से जब हम इसको देखते हैं तो हमें यहाँ पर फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है आपको, ये हमने अभी जब आपको इसकी साइड डिटर्मिनेशन मैंने आपको बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक बड़ा सा फॉसा पाया जाता है जो कि पोस्टीरियर साइड पर आता है, और इस फॉसा को जो है वो ओलेक्रानॉन फॉसा कहते हैं। और इसमें जो है वो आपकी जो अल्ना बोन होती है उसका हेड आके इस तरह से अटैचमेंट बनाता है, ठीक है। ये अल्ना बोन है, ये अल्ना बोन जो है वो अल्नर बोन जो है वो आपके यहाँ पर आके अटैचमेंट बनाती है, और ये आपका जो एल्बो जॉइंट है यानी कोनी का जो जोड़ बनता है एल्बो जॉइंट वो इस तरह से मूव करता है। तो ओलेक्रानॉन फॉसा जो है वो पोस्टीरियर साइड पर आता है। ये आपकी ह्यूमरस बोन के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे सारे, और इसमें जो है वो
सारी चीज़ें आपको जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। इसकी साइड डिटर्मिनेशन बता दी है, इसके मेन पॉइंट्स सारे बता दिए हैं। अगर इसको हम दोबारा से रिपीट करें तो मैं आपको ये बताऊं कि जब हम कोई भी बोन स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम इसको साइट डिटर्मिनेशन करते हैं। यानी साइट डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि ये बोन राइट है या लेफ़्ट है, सही। तो राइट और लेफ़्ट के लिए हर बोन के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको पोजीशन में रख कर फिर आप जज करते हैं कि ये राइट है या लेफ़्ट है। तो मैंने ह्यूमरस के लिए आपको बताया कि इसके दो मेजर, एक अपर एंड पर देखते हैं एक स्ट्रक्चर और एक लोअर एंड पर। अपर एंड पर इसका हेड है, हेड जो है वो टुवर्ड्स द बॉडी आना चाहिए, यानी इस तरीके से बॉडी की तरफ आना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है तो ये जो हेड है ये इस तरफ आना चाहिए। तो ये वाला जो साइड है ये मीडियल साइड कहलाती है, ठीक है। मीडियल साइड के अपोजिट जो साइड होती है इसको हम लेटरल साइड कहते हैं, राइट। तो ये जो हेड ऑफ ह्यूमरस है ये जो है वो मीडियल साइड पर आना चाहिए, और जो इसकी पोस्टीरियर साइड पर ये एक फॉसा मौजूद है जिसको आप ओलिकोरोनान फॉसा कहते हैं, ठीक है। ये वाला फॉसा है जिसमें ये अल्ना का जो हेड का पार्ट है वो आके अटैच होता है, इस तरह से ये एल्बो जॉइंट बनता है आपका, सही। तो ये वाली चीज़ जो है ये पोस्टीरियर साइड पर आना चाहिए, जो फॉसा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये फॉसा जो है ये पोस्टीरियर साइड से की जाती है, और ये जो आपकी बोन बन रही है ये फिर एनाटॉमिकल पोजीशन के हिसाब से अगर आप देखें ये एनाटॉमिकल पोजीशन कहलाती है। यानी हेड आपका फेस सामने की तरफ हो, पूरी बॉडी फ्रंट पर, और इस तरह से। तो ये फिर आपकी राइट साइड की बन रही है, ठीक। देखिए हेड ऑफ ह्यूमरस जो है उसका मीडियल साइड पर है, और ये जो ओलिकोरोनल फॉसा है ये पीछे की तरफ आ रहा है पोस्टीरियर साइड पर। तो इस तरह से ये साइड डिटर्मिनेशन होगी इसकी, सही। सेकेंड चीज़ जो हमने देखा था कि किसी भी बोन को हम पढ़ते हैं तो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। यानी ये जो अपर एंड है इसको हम प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं, ये जो लोअर एंड है इसको हम डिस्टल एंड कहते हैं, और सेंटर का जो पार्ट है इसको हम शेफ्ट कहते हैं। फिर हम एंटीरियर व्यू से देखते हैं बोन को, पोस्टीरियर व्यू से देखते हैं, लैटरल व्यू से देखते हैं। तो डिफरेंट व्यूज़ में आपको मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। तो सबसे पहले हम अपर एंड देखते हैं इसका। तो ये हेड ऑफ ह्यूमरस है, ये ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये लेज़र ट्यूबरकल है। इनके दरमियान जो ग्रूव बन रहा है इसको हम इंटर ट्यूबरक्यूलर ग्रूव कहते हैं। इसके बाद इसमें दो नेक पाई जाती हैं। अगर पोस्टीरियर साइड से देखें हम इसको, लेटरल साइड से और पोस्टीरियर साइड से देखें, तो ये हेड के नीचे जो है वो एक नैरो पार्ट स्टार्ट हो जाता है जो नेक की तरह से, इसको हम एनाटॉमिकल नेक बोलते हैं। और जो दूसरी इस तरह से आप जब एंटीरियर व्यू से देखते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक नैरो पार्ट स्टार्ट हो जाता है, इसको भी नेक बोलते हैं। और इस नेक का नाम जो है वो है सर्जिकल नेक। फिर सेंटर के पार्ट में जो मेन आपको पता है कि जो बोन होती है, बोन के ऊपर मुख्तलिफ मसल्स आके अटैच्ड हो रहे होते हैं, बहुत सारे मसल्स बोन के ऊपर भी अटैच्ड होंगे। तो बोन्स के ऊपर ये जो खास एक डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी कहलाती है, जो शेफ्ट के पार्ट में मिडल पार्ट में आती है, ये वाली है ट्यूबरोसिटी कहलाती है। और नीचे की तरफ जब आप आते हैं इसके डिस्टल एंड की तरफ, लोअर एंड की तरफ, तो यहाँ पर आपको एंटीरियर व्यू से जब आप देखते हैं तो एंटीरियर व्यू पे आपको दो फॉसा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक ये दो छोटे छोटे फॉसा नज़र आ रहे हैं। तो ये दोनों फॉसा जो है वो साइड के हिसाब से आप देखेंगे कि मीडियल साइड पर जो आपको फॉसा नज़र आ रहा है उसको कॉरोनॉइड फॉसा कहते हैं, और जो लैटरल साइड पर फॉसा आपको नज़र आ रहा है उसको रेडियल फॉसा कहते हैं, ठीक है। इन दोनों फॉसा के नीचे फिर आपको एक राउंड सा उभार सा नज़र आ रहा है, ठीक है। इस उभार के अलग अलग नाम है। मीडियल साइड पर जो आपको उभार नज़र आ रहा है इसको आप ट्रॉक्लिया कहते हैं, और जो लेटरल साइड पर इसको कैपिचुलम कहते हैं, सही। इन्हीं दोनों उभार के साइड में यानी ट्रॉक्लिया और कैपिचुलम के लेटरल साइड पर आपको दो और मज़ीद स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, राउंड स्ट्रक्चर्स। ये दोनों एपिकंडाइल्स कहलाते हैं, और इन कंडाइल्स के नाम इनकी पोजीशन के हिसाब से हैं। जो मीडियल साइड पर एपिकंडाइल है इसको मीडियल एपिकंडाइल कह रहे हैं, और जो लेटरल साइड पर एपिकंडाइल है इसको लेटरल एपिकंडाइल कहते हैं। तो हम इसको पोस्टीरियर साइड से देखते हैं। तो पोस्टीरियर अपर साइड पर आपको जो हमने स्ट्रक्चर एंटीरियर व्यू से देखे थे, कुछ स्ट्रक्चर्स आपको पोस्टीरियर व्यू से भी सेम नज़र आते हैं, जैसे हेड ऑफ ह्यूमरस हो गया, ये आपको ग्रेटर ट्यूबरकल नज़र आ रहा है, ये एनाटॉमिकल नेक नज़र आ रही है, ये सर्जिकल नेक है, ठीक है। इस तरह से ये आपको डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी लैटरल व्यू से नज़र आ रही है। लोअर एंड पर जब आप पोस्टीरियर व्यू से देखते हैं यानी बैक साइड से देखते हैं तो ये मेन आपको जो इसका स्ट्रक्चर है वो है ओलिकोरोनल फॉसा, जहाँ पर हेड ऑफ अल्ना आकर अटैच्ड होता है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
और इसके डिस्क्रिप्शन जो है वो आप बुक से देख सकते हैं। नाम वगैरह जो आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो रही है वो आप वहाँ से पढ़ेंगे। रेडियस एंड अल्ना, ठीक है, ये 2 बोन्स हैं जो कि ह्यूमरस के नीचे होती हैं और हैंड बोन्स के ऊपर होती हैं। तो ये बीच में 2 बोन्स सारी होती हैं, इनको रेडियस और अल्ना कहते हैं। कल हम इन बोन्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हमारे हैंड बोन्स स्टार्ट हो जाएंगे, राइट।